हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे एसर्टिवनेस पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्ति के जीवन में सफलता और प्रोस्पेरिटी दोनों एसर्टिवनेस के द्वारा मिलता है। इसे हम पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर सकते हैं। इट इज़ ए लर्नेबल स्किल्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे यदि इस टर्म की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको सॉल्टर ने इसको दिया था, पर उल्पे ने इसको थोड़ा और ज़्यादा पॉपुलराइज किया और वो लाइफ को, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसको दूर करने के लिए एसर्टिवनेस टेक्निक का यूज किया। आज सोसाइटी में एग्जाइटी, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़े हुए हैं कि हमारी पर्सनालिटी धीरे धीरे अपनी रिकॉग्निशन खोने लगी है। हमारे राइट्स क्या हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम अपने राइट्स को भूल गए हैं, भटक गए हैं। इन सभी के लिए एसर्टिवनेस बहुत ज़रूरी होता है। एसर्टिवनेस डेवलप करके इन सारी चीज़ों से आप अपने को सुधार सकते हैं। एग्जाइटी और स्ट्रेस पोजीशन में सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को रिलैक्स करा दिया जाए, बहुत आप चिंतित हैं, उस पोजीशन में आपको यदि रिलैक्स करा दिया जाए तो चिंता धीरे धीरे दूर हो जाती है। उसी तरह से यदि आप बहुत घबराहट में हैं और आपको एसर्टिवनेस से जोड़ दिया जाए, आप में वो एसर्टिवनेस आ जाए, तो वो घबराहट धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो इसलिए इसका यूज आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी है, आपका पर्सनल लाइफ में भी है। आपके सारे प्रेशर, जो ऊपर से प्रेशर बना हुआ है, जो आपके माइंड में प्रेशर बना हुआ है, आपके फ्यूचर को लेकर प्रेशर बना हुआ है, किसी से बातचीत को लेकर प्रेशर बना हुआ है, वो सारे प्रेशर निकल जाते हैं यदि आपके पास ये एसर्टिव टेक्निक है, यानी एसर्शन है आपके पास। जब हम अपनी थॉट, इमोशन, बिलीफ, ओपिनियन को ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली, बिना कोई एग्रेशन के प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो वह एसर्टिवनेस कहलाता है। दिस इज द बैलेंस रिस्पॉन्स, नाइदर पैसिव नॉर एग्रेसिव विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए कहते हैं कि यह एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें एग्रेसिवनेस भी नहीं दिखाना है। ऐसे सोच वाले व्यक्ति में बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। ऐसे लोग अपनी फीलिंग, थॉट्स, इमोशन और डिजायर को फ्री होकर एक्सप्रेस करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि बिंदास जिंदगी जीना। ऐसे लोग फ्री होकर चीज़ों को बोलते हैं विदाउट एनी प्रेशर। ऐसे लोग रिलेशनशिप की शुरुआत तो करते ही हैं, उसे मेंटेन भी करते हैं, उसे जारी रखते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में। रिश्तों को तुरंत ख़त्म नहीं करते, वे लॉजिक के साथ एग्रेशन पर कंट्रोल करते हुए अपनी बातों को रखते हैं। अपने इमोशन को रेगुलेट करते हुए लॉजिकली अपनी बातों को प्रभावकारी ढंग से रखते हैं। उनमें निगोशिएशन टेक्निक है, उनमें कंप्रोमाइज करने की टेंडेंसी होती है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, किसी एक रास्ते का सिलेक्शन करते हैं। ये नहीं कि इधर भी जाएं इधर भी जाएं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में नहीं रहते। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में यदि आप हैं तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हम कहाँ जाएं। तो यदि एसर्टिवनेस टेक्निक आप में है या एसर्शन वाले व्यक्तियों में, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं आती है। फील गुड एंड अबाउट आवर सेल्फ एंड अदर्स। अपने विषय में अच्छे फील करते हैं लोग, वो अपने म्यूचुअल रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, ढेर सारे इसके एडवांटेज हैं। इससे क्या होता है कि आप में सेल्फ इस्टीम बढ़ती है, अपनी स्वयं की जो प्रतिष्ठा है वह बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जो गोल आपने निर्धारित किया है उस गोल को अचीव करने में ये एसर्टिवनेस मदद करता है, या किसी को हर्ट नहीं करता। आजकल का तो यही है कम्युनिकेशन में कि किसी को बोल दीजिए तो लोगों को खराब लगता है, हर्ट हो जाते हैं। ये किसी को हर्ट नहीं करता जिसमें एसर्शन होता है। ये सारे इसके एडवांटेज हैं। इस टेक्निक के बहुत सारे एडवांटेज हैं।
स्ट्रेस रिलीजर है, एक जैसा कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग की क्षमता, कैपेबिलिटी बढ़ती है और लाइफ के चॉइस बढ़ जाते हैं। इससे लाइफ के चॉइस बढ़ते हैं। देखिए, मेरा तो मानना है कि इंसान घर बदलता है, क्यों? परेशानी को दूर करने के लिए। अपनी रुचियां बदल देता है, अपना कपड़ा बदलता है, अपना जगह बदलता है। आजकल को देखा गया है कि परेशानी को दूर करने के लिए अपने रिलेशंस चेंज करता है, फिर भी वो परेशान रहता है, परेशानी दूर नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी टेम्परामेंट नहीं बदलती, उसके एटीट्यूड नहीं बदलते, उसकी टेम्परामेंट नहीं बदलती। तो असर्टिव नेचर वालों में एक बैलेंस टेम्परामेंट होता है, इसलिए वो परेशान कम होगा। उसमें बैलेंस टेम्परामेंट, असर्टिवनेस हमें सिखाती है कि जिंदगी एक दिन की हो या बरसों की हो, आप ऐसे बिंदास जीवन जीजिए कि जैसे जिंदगी आपको नहीं मिली है, आप जिंदगी को मिले हैं, लाइफ को आप मिले हैं। असर्टिवनेस से ही हमें ऐसे सुकून मिलते हैं। किसी ने बड़ा ही सुंदर एक चीज कही थी कि जिंदगी की भाग दौड़ में गुम हो गए वो अल्फाज जिसे हम सुकून कहते हैं, क्योंकि सारा खेल ख्वाहिशों का है। तो कभी कभी कड़वी बातों को भी मीठा करके जोरदार ढंग से कहना पड़ता है। दैट इज द नेचर ऑफ असर्टिवनेस। खराब बातों को भी बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से आप कह सकते हो। आज का यंग जनरेशन में नहीं है, वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने का तरीका भी दूसरे तरह का होता है। उसको अपनी फीलिंग को पहचानने की, जाहिर करने की, उसे अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करने की नहीं है, उसमें ऐसी कला नहीं है, इसलिए लोग हर्ट हो जाते हैं। तो सोसाइटी भी इससे प्रभावित होती है, आपको खुद नुकसान होता है। कैसे इसको हम डेवलप करें? आज हमारे एनसीसी के कैडेट्स के लिए भी जरूरी है कि असर्टिवनेस को कैसे डेवलप करें। कैडेट छोड़िए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए जरूरी है कि असर्टिवनेस को कैसे डेवलप किया जाए। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो हम अपने व्यवहारिक जीवन में उस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। जैसे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको कहा जाता है कि ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक क्या कहती है? यदि आप कहीं रिक्वेस्ट किए, आपका काम नहीं हुआ, तो रिक्वेस्ट को बार बार रिपीट कीजिए। एक बार रिक्वेस्ट कर लिए, हो गया, ऐसा नहीं है। यदि कोई रिफ्यूज करता है, उसके बावजूद भी हम पुनः उसको रिपीट करें। थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज चेंज करके रिपीट करें। ऐसा हम इगोइस्ट ना हो जाएं कि अरे एक बार मैंने कह दिया, अब कोई बात नहीं। ईगो की हवा निकालिए और उस चीज को दोबारा रिपीट कीजिए। इसलिए असर्टिवनेस से ये चीजें, असर्टिवनेस रहेगी तभी आप बार बार रिपीट करेंगे अच्छे ढंग से, तो आपकी बात सुनी जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक, इससे असर्टिवनेस आती है। फॉगिंग टेक्निक, फॉगिंग जानते होंगे, धूध जिसको बोलते हैं, फॉगिंग। इंडिविजुअल एक्ट लाइक ए वॉल ऑफ फॉग इन विच आर्गुमेंट्स आर थ्रोन बट नॉट रिटर्न। व्यक्ति जो फॉग है, धुंध है, कोहरे की दीवार की जैसा काम करे। आर्गुमेंट को फेंकिए, मीन्स क्रिटिसिज्म को धुंधला कीजिए। यदि कहीं क्रिटिसाइज भी हो रहा है तो उसको थोड़ा नॉर्मलाइज कीजिए, धुंधला कीजिए, जैसे आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा कि हमको क्या क्रिटिसाइज हुआ है। बिना डिफेंसिव नेचर के आलोचनाओं को रिसीव करें, रिएक्ट नहीं करें, उसको रिसीव करें। थोड़ा कठिन है, टेम्परामेंट को इसके लिए स्थिर रखना पड़ेगा। यदि आपको हमेशा मैनिपुलेटिव लोगों से बातचीत करनी हो, ऐसे लोगों से सामना करनी हो, तो यह फॉगिंग टेक्निक आपको कारगर होगा। यानी क्रिटिसाइज को थोड़ा धुंधला कर दीजिए जिससे कि आपको बुरा न लगे।
इसे आप क्या होगा कि दूसरे को समझ में नहीं आएगा कि ये आपको बहुत ख़राब लगा है, और आप अपना काम भी कर लेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टेक्निक है, फॉगिंग टेक्निक। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे हम बात करते हैं स्टक, अटकने वाली, स्टक रिकॉर्ड टेक्निक। आप अटकिए मत, देखेंगे इस तरह से, या बीच में हाँ सर कर ले, इस तरह से नहीं। अपनी बात को क्लियरली, अटकिए मत बीच में, क्लियरली कहिए। और किसी से बात भी करना हो तो सिंपल वे में, शांत स्वभाव से आप पूछिए कि आप चाहती क्या है। अपनी वॉइस को, टोन को नहीं बढ़ाइए, आप शांत भाव से पूछिए ना, बिना एग्रेशन, बिना इरिटेशन का, कि आपकी मंशा क्या है।